दोस्तों, जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि हमें गुस्सा और क्रोध क्यों आता है और इसे नियंत्रण में कैसे रखें। और हम भी सामने वाले से लड़ाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं। इससे झगड़ा और भयंकर हो जाता है और इसमें हानि किसी और की नहीं होती बल्कि हम दोनों की होती है जो लड़ाई करते हैं। क्रोध तो कभी न कभी शांत हो जाता है, लेकिन हमारे किए हुए लड़ाई झगड़े शांत कभी नहीं हो पाते। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई महात्मा बुद्ध के, जिसे सुनने के बाद आप क्रोध करना कम कर देंगे। आप लोग महात्मा बुद्ध को तो जानते ही होंगे, लेकिन उनके भाई देवदत्त को जानते हैं? अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। एक तरफ महात्मा बुद्ध कोमल, दयालु, करुणामयी और एक तरफ देवदत्त कठोर और क्रूर और क्रोधी व्यक्ति है। और ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने घर वापस गए थे। तब उनकी मुलाकात देवदत्त से हुई। देवदत्त घोड़े पर बैठकर आ रहा था और नीचे उतरा। बुद्ध से कहने लगा और बुद्ध को चिढ़ाते हुए कहने लगा, भगवती भिक्षाम देहि। देवदत्त कहने लगा, भगोड़े, तुम घर छोड़कर चले गए तो तुम्हें क्या मिला? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए देवदत्त से कहने लगे, कुछ नहीं मिला। फिर देवदत्त महात्मा बुद्ध पर हंसते हुए कहने लगा, फिर लोग तुम्हारी जय जयकार क्यों करते हैं? फिर महात्मा बुद्ध देवदत्त को कहने लगे, मैं तो कुछ पाने नहीं बल्कि खोने गया था। देवदत्त ने कहा, जब तुम्हें कुछ मिला नहीं तो जंगल ही क्यों गए थे? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए देवदत्त से कहने लगे, मैंने क्रोध खोया, उदासी खोई, असुरक्षा की भावना खोई, ईर्ष्या खोया, भय खोया, लालच खोई और ऐसे ही सारे बुरे कृत्य हमने एक एक करके खो दिया। और इन्हें खोने के बाद मेरे भीतर में जो पहले से शांति थी वही मिला। दोस्तों, इन्हीं विकारों की वजह से हमारी शांति दबा हुआ रहता है और इन विकारों को अगर हम धीरे धीरे खत्म कर दे तो हमारी भीतर की शांति ऊपर आ जाएगी और हम अपना जीवन सुखमयी और शांति से बिता सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद देवदत्त चिढ़ गया। उसे लग रहा था कि बुद्ध मुझे भला बुरा कह रहे हैं। ऐसा देवदत्त के साथ ही हुआ क्योंकि देवदत्त नेगेटिव सोच वाला था और वो अच्छी बातों को नेगेटिव तरीका से सोच लेता है। लेकिन बुद्ध का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। और देवदत्त चिल्लाते हुए बुद्ध को कहने लगा कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्रोध करना गर्म कोयले के समान है, जो हम दूसरों पर फेंकते हैं पहले स्वयं ही जल जाते हैं। क्रोध ऐसी आग है जो व्यक्ति दूसरों पर करता है वो पहले खुद ही झुलस जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे फैमिली में जब हमें कोई भला बुरा बोल देता है तो हमें भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है और हम उन पे क्रोध करने लगे। एक पल के लिए नहीं सोचते हैं कि हमारी फैमिली है, इससे हमारे रिश्ते टूट सकते हैं और हम अपना गुस्सा उन पर उतारने लगते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपका अपना जीवन प्रेममय बिताना चाहिए। और जब भी आपको क्रोध आए तो एक गहरी सांस लीजिए पेट से और उसे छोड़ दीजिए। ऐसा आप 3-4 बार करेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि क्रोध हमारे भीतर से खत्म हो रहा है। दोस्तों, आपको जब भी क्रोध आए तो आप प्रेम से जवाब दीजिए क्योंकि महान लोगों की यही निशानी है। क्योंकि महान लोगों के बाद जितनी भी बुराई जैसी चीजें जाती हैं उनसे मल्टीप्लाई होकर अच्छी चीजें बनकर वापस आती हैं। उदाहरण के तौर पे आप जैसे समझ लो महात्मा बुद्ध को। अंगुलीमाल इतना क्रूर और निष्ठुर था कि लोगों की हत्याएं भी करता था। और जब महात्मा बुद्ध से मुलाकात अंगुलीमाल की हुई तो उसके हृदय में करुणा और प्रेम की धारा बहने लगी। और दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण स्वयं है। उनके पास कंस के भेजे हुए कितने असुर आते थे और कितने मारे जाते थे। अगर आपने कृष्ण का जीवन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कंस का भेजा हुआ कोई असुर पहले क्रोध में आता था, उसके बाद अंत में उस असुर का हृदय परिवर्तन हो जाता था और कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगता, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण उसके पापों से मुक्त कर देते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की होगी और आपको पश्चाताप भी होगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। आप एक कदम अपने सत्य की ओर बढ़ाइए और आपका जीवन सुखमयी होने लगेगा। क्योंकि हम अगर पहला कदम सत्य की ओर बढ़ाएंगे तो सत्य हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाकर हमें अपनी गोद में लेकर और निर्मल कर देता है। दोस्तों, अभी और आज से संकल्प लेना है कि हम अपने क्रोध को नियंत्रण में करने का वादा करते हैं और क्रोध न करके दूसरों की और खुद की कभी हानि नहीं करेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों।